नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो बल्हारिया। और आज हम बात करने वाले हैं कि मीन राशि या मीन लगन वालों के लिए 2026 में शादी के कितने परसेंट चांसेस हैं, शादी के योग है या नहीं है, या अफेक्शन, लव, रोमांस, किसी भी तरह का जो इमोशनल कनेक्शन है उसके चांसेस जो हैं वो कितने परसेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हम क्या क्या रिव्यू करेंगे। सबसे पहले लग्न। लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है। एज ए पर्सन ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो लग्न को हम जरूर देखेंगे, लग्नेश को। ठीक है, उसके बाद हम लव, रोमांस और मैरिज के लिए हम देखते हैं फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड। ठीक है, ये है इमोशंस का हाउस, ये है अफेक्शन, प्यार, किसी से भी कनेक्शन, किसी भी तरह की बॉन्डिंग को लिए आपका फिफ्थ हाउस इंडिकेट करता है। उसके बाद आपका सेवंथ हाउस, इसको देखेंगे हम, सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड। सेवंथ लॉर्ड इसलिए कि ये शादी को इंडिकेट करता है, आपके स्पाउस को इंडिकेट करता है, या इसका स्वामी, उन दोनों को देखेंगे। फिर देखेंगे वीनस। अब मैं वीनस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वीनस जो है, शुक्र जो है, वो शादी का कारक ग्रह है। कई लोग जो है गलत समझते हैं कि गुरु शादी का कारक ग्रह है। नहीं, शुक्र जो है वो शादी का कारक है। और उसके बाद हम देखेंगे शनि और गुरु का डबल ट्रांजिट। शनि और गुरु का जब तक डबल ट्रांजिट सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड पे नहीं लगे, मतलब सप्तमेश या सप्तम भाव पे जब तक शनि और गुरु का डबल ट्रांजिट नहीं लगता है, तब तक शादी होने के चांसेस बहुत ही रेयर रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपके किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है, बहुत अच्छे, मतलब ये मान लो कि सेवंथ लॉर्ड की दशा चल रही है, तब इन दोनों में से, गुरु और शनि में से किसी एक का ट्रांजिट लगेगा, तब भी शादी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके कोई एवरेज ग्रह की दशा चल रही है, या यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा खराब ग्रह की दशा चल रही है, तब इन दोनों का ट्रांजिट लगना बहुत जरूरी है सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड पे। इवन मैं कहता हूं आपके शुक्र पे भी अगर इन दोनों का ट्रांजिट लगता है तो भी मैरिज होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। बट इन दोनों का ट्रांजिट लगना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं मीन लग्न के लिए 2026 क्या इंडिकेट करता है। तो देखिए, मीन लग्न में 2026 में शनि गोचर कर रहे हैं लग्न पे, और ये है जल तत्व की राशि। और जिस नक्षत्र पे खासकर अभी शनि है वो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। अब शनि एक ऐसा प्लेनेट है दोस्तों, जिसको कि डिसिप्लिन पसंद है, जिसको हार्डवर्क पसंद है, जिसको उदासीनता पसंद है। वो क्या करता है, चीजों को लिमिट कर देता है, डिले कर देता है, आपका कर्म फल दाता है। जो भी पास्ट में आपने कर्म किए होंगे उसके हिसाब से वो फल देता है, लेकिन उसको हार्डवर्क तो चाहिए ही चाहिए, वो डिले तो करता ही करता है चीजों में। और क्या करता है, जिस घर पे बैठ जाता है उस पे लोड बढ़ा देता है, उस पे वजन बढ़ा देता है। तो ये साल काफी डिफिकल्ट है 2026, अगर मैं ओवरऑल बोलूं मीन राशि वालों के लिए। अब डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से डर जाओ, डिफिकल्ट का मतलब ये है कि आप इमोशनली जो वीक थे ना, या इमोशनली बहुत जल्दी आप पिघल जाते थे, अब अपने इमोशंस को साइड में लगा दो। क्यों? क्योंकि ये रियलाइजेशन है, ये आपको जिंदगी की असलियत बताता है शनि लग्न में। और जल तत्व की राशि इमोशन साइन है, तो आप लोग वैसे ही बहुत इमोशनल होते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे भी देखो जल तत्व की राशि, यहां पे भी जल तत्व की राशि। तो प्यार मोहब्बत के मामलों में आप लोग बहुत ही इमोशनल होते हो, बहुत ही वीक होते हो। जरा सा कोई आपके साथ इधर उधर हो जाए तो आप एकदम से पिघल जाते हो, एकदम से टूट जाते हो। और सबसे बड़ी कमजोरी जो है आपकी, कि आप किसी से भी ना बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो, और फिर आपको बाद में जाकर के पछताना पड़ता है। तो 2026 में शनि इंडिकेट करते हैं कि वहां पे आपको बड़े शांति से, बड़ी गंभीरता से काम लेने की जरूरत है। जिस नक्षत्र पे ये बैठे हुए हैं उसका नाम मैंने बोला उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। अब ये नक्षत्र क्या इंडिकेट करता है? इस नक्षत्र में बहुत गहराई है, बहुत डीपनेस है, ये शांत है, गंभीर है, और अंदर ही अंदर मंथन चल रहा है। तो शनि क्या इंडिकेट करता है कि 2026 में लव इमोशंस के मामले में आपको एक एक कदम फूंक के रखने की जरूरत है। बल्कि ओवरऑल ही ये 2026 आपको हर क्षेत्र में आपको फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है, सोच समझ के, बहुत गहराई से विचार करके, और अपने इमोशंस को साइड में रख के आपको प्रैक्टिकल होकर के चलने की जरूरत है। यहां पे किसी भी ग्रह की और दृष्टि नहीं है अभी। ठीक है, गुरु आएंगे यहां पे 31 मई के बाद। ठीक है, तो ओवरऑल ईयर तो ये कहता है कि आपको बड़े सावधानी से, बहुत सोच समझ के, और बहुत ही डीपली एनालिसिस करके तब जाकर के आपको इस मामले में आपने आगे बढ़ना है। किसी से भी कनेक्शन बनाओगे तो आपका सामने वाले की भी कमिटमेंट होनी चाहिए और आपकी भी कमिटमेंट होनी चाहिए। कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में आपने नहीं आना है जहां पे जल्दबाजी हो। आपको परखना है वहां पे हर एक व्यक्ति को, जो भी जिससे भी कनेक्शन बैठेगा आपको उसको परखना है, आपने प्रैक्टिकल उसको देखना है।
और जांच परख के तब जाकर के कोई डिसीजन लेना है। अब देखिए यहाँ पे 31 मई के बाद गुरु आएंगे, तो 31 मई के बाद यहाँ पे बहुत सुंदर योग बनेगा। जब गुरु यहाँ पे गोचर करेंगे तो आपका किसी ना किसी से अपने आप ही कनेक्शन होगा। लेकिन अगेन आपको प्रैक्टिकल तो रहना ही है, लेकिन बहुत अच्छा साइन दे रहा है। गुरु उच्च के हो जाते हैं, मतलब जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा वो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगा बहुत, और जिससे भी आपका कनेक्शन बनेगा वो व्यक्ति ऐसा होगा जो आपको समझेगा एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन आपको समझेगा, आपके नेचर को समझेगा वो। उसके बाद जाकर के कोई कनेक्शन आपका बैठेगा, और बहुत ही अच्छा ये योग यहाँ पे बन रहा है। तो इमोशन के लिए ये बता रहा है कि यहां पे बहुत ही अच्छे इंडिकेशन यहां पे जुपिटर दे रहे हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने इसमें बोल दिया कि इमोशंस के लिए 31 मई के बाद आपका बहुत अच्छा योग बन रहा है। कोई ना कोई व्यक्ति इमोशनली आपसे कनेक्ट होगा, मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन ये हर एक बंदे के लिए ना प्लस माइनस हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इमोशंस के लिए अगर आपने देखना हो तो अपनी कुंडली में अपने शुक्र को उठा दो। तो जो लोगों की कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं, जन्म कुंडली में शुक्र आपकी में अगर बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जिंदगी में कोई भी आदमी जो है ना वो धोखा नहीं देगा। जितना आपका शुक्र मजबूत होगा आपकी लाइफ में उतनी हैप्पीनेस रहती है। अपनी अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए, जिनका भी शुक्र खराब होगा वो अपनी लाइफ में परेशान होंगे, उनको कभी सच्चा प्यार जो है नसीब नहीं होता है। शुक्र अगर आपका बली है तो एक बार किसी ने धोखा दे भी दिया तो दूसरा बंदा जो है ना आपको बहुत अच्छा मिलता है। वो जो पहले वाले ने आपके साथ किया था ना, चीटिंग करी हो, धोखा किया हो, उसकी पूरी भरपाई कर देता है, वो दुगना रिजल्ट देता है। तो वीनस की प्लेसमेंट बहुत निर्भर करती है आपकी कुंडली पे। अब आ जाते हैं दोस्तों, हमने पंचम भाव देख लिया। अब पंचमेश चंद्रमा आपकी कुंडली में देख लेना कहां पे है, कितना बली है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस ये इमोशंस को बताता है पंचम भाव। फिफ्थ हाउस आपके इमोशंस को बताता है, ये आपके स्पाउस को बताता है, आपके पार्टनर जिससे आपकी शादी होने वाली है। तो यहां पे मैंने बोला था शनि और गुरु का डबल ट्रांजिट लगना चाहिए, तो शनि का तो पूरा पूरा ट्रांजिट यहां पे लग रहा है, ठीक है। लेकिन बृहस्पति का कहीं से भी, गुरु कहीं से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि गुरु यहां पे रहेंगे, फिर यहां पे आ जाएंगे, फिर 31 अक्टूबर के बाद यहां पे आ जाएंगे, तो गुरु का यहां पे डबल ट्रांजिट नहीं लग रहा है। तो अगर कुंडली में आपके इस हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है या किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है, बहुत अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, तो आपके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो आप अपनी कुंडली में देख लेना कि ये हाउस आपका कैसा है, क्योंकि शनि तो अपना गोचर लगा ही रहे हैं। तो अगर शुभ ग्रह की दशा चल रही होगी, किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही होगी, सप्तमेश की दशा चल रही होगी या शुक्र की दशा चल रही होगी, तो आपके जो है शादी के चांसेस हैं। उसके बाद अगर आपका बुध मान लीजिए यहां पे बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, बुध यहां पे बैठा हुआ है, तो भी 2026 में आपके शादी के चांसेस हैं, क्योंकि शनि का गोचर सप्तम भाव पे और सप्तमेश पे गुरु का गोचर। इसके बाद अगर आपके बुध यहां पे बैठे हुए हैं तो भी आपके शादी के चांस बन जाएंगे, क्योंकि शनि का गोचर और बृहस्पति का गोचर। और उसके बाद अगर बुध यहां पे बैठे हुए हैं तो भी आपके शादी के चांसेस बन जाएंगे। उसके बाद अगर आपके बुध यहां बैठे हुए हैं तो भी शादी के चांसेस, क्योंकि सप्तम दृष्टि से गुरु यहां से देखेंगे। अगर आपके बुध यहां बैठे हुए हैं तब भी आपका प्रबल योग बनेगा, क्योंकि गुरु यहां से पंचम दृष्टि से देखते हैं। और अगर गुरु आपके और अगर आपके बुध इधर बैठे हुए हैं तो भी आपका योग बनते हैं, क्योंकि जब और यहां पे बैठे हुए हैं तब भी, क्योंकि जब गुरु यहां पे आएंगे तो यहां से 12वें घर को देखेंगे और छठे में तो बैठे ही हैं। तो अगर बुध की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में चौथे घर में, पांचवें में, छठे में, आपके अष्टम में, आपके 10th में और आपके 11th हाउस में है, तो बहुत ही अच्छा गोचर है, आपके शादी के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे। अब दोस्तों एक चीज मैं कवर करना चाहता हूं अपनी वीडियो में कि क्वालिटी ऑफ मैरिज, ठीक है, आपकी मैरिज कैसी रहेगी। उसके लिए जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट, जैसे मैंने बोला वीनस, गुरु शादी करवाता है, लेकिन कारक ये है, ये बताता है आपकी लाइफ में कितनी खुशियां हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी में कितनी खुशियां हैं, ये शुक्र बताता है। अगर आपके पास धन योग भी नहीं है ना आपकी कुंडली में और कोई राजयोग भी नहीं है, लेकिन आपका शुक्र बिल्कुल अच्छा है, शुक्र उच्च का है, शुक्र शुभ कर्तयोग में है, या शुक्र दिग्बली है, यहां पे है शुक्र, इसे कहते हैं दिग्बली, चौथे घर में, तो आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिज जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, आपकी मैरिज अच्छी होगी। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि शुक्र उच्च का हो तब या दिग्बली। मैं शुक्र को दिग्बली होना तो मैं बहुत अच्छा मानता हूं। उच्च दोस्तों, उच्च के ग्रह से अच्छा ग्रह होता है दिग्बली ग्रह। दिग्बली ग्रह होता है जिसको दिशा बल मिलता है, तो शुक्र को चौथे घर में दिशा बल मिलता है।
तो अगर आपका शुक्र चौथे घर में बैठा हुआ है तो आप देख लेना, आपकी जो मैरिज की क्वालिटी होगी वो बहुत जबरदस्त होगी। शुक्र की प्लेसमेंट जितनी अच्छी, आपकी शादीशुदा जिंदगी में उतनी खुशियां। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपका कोई क्वेश्चन है आपकी कुंडली को लेकर के तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।